आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का दिया आदेश। बहुजन समाज पार्टी ने की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। लालगंज की बसपा सांसद संगीता आजाद ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा के साथ प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता की मुहिम हुई तेज। आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम। और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए डूंगरपुर मामले में न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद को पद से हटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा गुजरात, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम के गृह सचिव को भी हटाने का निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद 1 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ गृह विभाग के भी प्रमुख सचिव बनाए गए थे। इस आदेश के बाद वे चुनाव में बतौर गृह सचिव काम नहीं कर सकेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए कानपुर, मेरठ, अकबरपुर, बागपत लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बसपा की ओर से कानपुर लोकसभा सीट से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर लोकसभा सीट से राजेश द्विवेदी, बागपत लोकसभा सीट से प्रवीण बैंसला और मेरठ लोकसभा सीट से देवव्रत त्यागी का नाम घोषित हुआ है। बसपा ने अभी तक 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आजमगढ़ जनपद से सटी लालगंज लोकसभा सीट से सांसद संगीता आजाद कल बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गईं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में संगीता आजाद को भाजपा में शामिल कराया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। इस चरण के लिए परसों यानी बुधवार को अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रदेश में इस चरण में 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सीटें हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। प्रशासन ने अधिसूचना जारी होने और नामांकन प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। पीलीभीत लोकसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि और वर्तमान में वहां की सियासी हलचल पर हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। तराई की पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले 2 दशक से भाजपा का कब्जा है। वर्ष 2004 और 2014 में यहां से गांधी नेहरू परिवार की छोटी बहू मेनका संजय गांधी भाजपा के टिकट पर सांसद चुनी गयीं। 2009 और 2019 के चुनाव में उनके सुपुत्र वरुण फिरोज गांधी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की। इस बार अभी तक बसपा ने अनीस अहमद को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि अन्य दलों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जिले में बुधवार को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन शुरू होंगे। इसको लेकर कलेक्ट्रेट में मंगलवार से बैरिकेडिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर तैयारियां परखी। ईवीएम रखने के लिए मंडी स्थल के शेडों की साफ सफाई कराई गई है। अधिकारियों ने वहां पहुंचकर स्ट्रांग रूम और पोलिंग पार्टी रवाना करने के स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा के साथ ही मतदान को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने की मुहिम भी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की इस मुहिम में प्रशासन और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं लगातार सहयोग कर रही हैं। मतदाता जागरूकता के क्रम में विशेष जोर महिला और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं पर है। कौशाम्बी के जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार राय ने कल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आयोजित महिला मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली को डाइट मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्कूटी रैली के दौरान छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान और पहले मतदान फिर जलपान
तथा चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी जैसे स्लोगन के माध्यम से लोगों को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करने के प्रति जागरूक किया गया। वहीं दूसरी तरफ शामली से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि युवाओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग कॉमिक्स जैसे अनूठे माध्यम का सहारा ले रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर देश के भारत निर्वाचन आयोग ने अनूठी पहल की है। इसके तहत जिला प्रशासन बच्चों को चुनाव और चुनावी प्रक्रिया समझाने के लिए चाचा चौधरी, साबू, राका, धमाका सिंह, बिल्लू समेत अन्य कॉमिक्स पात्रों की मदद से जागरूक कर रहा है। दरअसल इन कॉमिक्स पात्रों की मतदान के प्रति प्रेरित करते हुए कई रोचक कहानियां चाचा चौधरी और चुनावी दंगल में प्रकाशित की गई है। इन कॉमिक्स को BLO को उपलब्ध कराया गया था। इनके जरिए BLO मतदाताओं को मतदान का महत्व बता रहे हैं। खास तौर से इस कॉमिक्स में मतदाता पंजीकरण, ECI द्वारा विभिन्न विकसित ऐप जैसे नो योर कैंडिडेट ऐप, सिविल और माई बूथ समेत विभिन्न ऐप के बारे में जानकारी दी गई है। शामली से आकाशवाणी समाचार के लिए अनुज कुमार सैनी। रामपुर की अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल और 8 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कल डूंगरपुर प्रकरण में आजम समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया। साथ ही इस मामले में 3 आरोपी बरी किए गए हैं। आजम खान के अलावा बाकी 3 अभियुक्तों पूर्व CO सिटी आले हसन खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और बरकत अली ठेकेदार को अधिकतम 5 साल की सजा दी गई है और 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वर्ष 2019 में वादी एहतेशाम की ओर से लिखाए गए इस मुकदमे में कल फैसला सुनाया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि आजम खान को IPC की धारा 452 के तहत घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 7 साल की सजा हुई है और 5 लाख रुपए जुर्माना लगा है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में आजम खान सीतापुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। मथुरा के बरसाना में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। कल वहां लठमार होली मनाई गई। लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में होली का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। मथुरा धर्म की नगरी बरसाना में विश्व से लठमार होली बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ खेली गई। राधा रानी रूपी गोपियों ने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाई और हंसी ठिठोली अबीर गुलाल से होली खेली गई। होली का आनंद लेने के लिए देश विदेश से कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने जमकर होली का आनंद लिया और होली के रंगों में सराबोर हो गए। मान्यता है कि बरसाने की महिलाओं की लाठी जिसके सिर पर छू जाए वो सौभाग्यशाली माना जाता है। होली पर परंपरा, आस्था और भक्ति के रंग में पूरा ब्रज डूबा हुआ है। बरसाना में सदियों पुरानी लीला एक बार फिर जीवंत हो उठी। यहाँ पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बरसाना से मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। मुजफ्फरनगर जिले में कल देर रात एक सिपाही ने चंदौली जिले के बैरठ निवासी और वाराणसी में सेवारत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। वाराणसी के पुलिस लाइन में तैनात आरोपी सिपाही चंद्र प्रकाश शिक्षक के साथ ही यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा की कॉपी जमा कराने मुजफ्फरनगर आया था। घटना के बाद शिक्षकों के संगठनों में काफ़ी आक्रोश है। कल मुजफ्फरनगर, जौनपुर, अमरोहा समेत कई जिलों में शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस बीच उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि आरोपी सिपाही को पुलिस हिरासत में लेकर कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही शिक्षक के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए शासन से अनुरोध किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाने का दिया आदेश। बहुजन समाज पार्टी ने की 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। लालगंज की बसपा सांसद संगीता आज़ाद ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। लोकसभा के आम चुनावों की घोषणा के साथ प्रदेश भर में मतदाता जागरूकता की मुहिम हुई तेज। आयोजित हो रहे विविध कार्यक्रम। और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए डूंगरपुर मामले में न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।